बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिस्ट्री के लिहाज से, और इस तरह के आम लाइफ में अगर वो स्टडी कर ले तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे बॉडी के अंदर भी। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखेंगे और इसके जो क्या है एग्ज़ाम्पल है, कुछ बेसिक एग्ज़ाम्पल वो भी लिखेंगे, और इसकी जो एप्लीकेशन है कि इसके क्या इंपॉर्टेंस है वो भी लिखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज़ के साथ, बिटवीन द पॉजिटिव पोल ऑफ वन हाइड्रोजन atom of one molecule and negative pole of another molecule are called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किस चीज़ के साथ, पॉजिटिव पोल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव पोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूल को बोल दिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मतलब कि हाइड्रोजन, असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मतलब कि हाइड्रोजन की जो पॉजिटिव पार्ट होते हैं ना, इसके साथ अगर एटम की नेगेटिव पार्ट अट्रैक्शन में आ जाती है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ NH3 मैंने लिख दिया, H2O मैंने लिख दिया, CH3OH अल्कोहल, और इसके साथ साथ एक और भी एग्जाम्पल है हाइड्रोजन फ्लोराइड मैंने लिख दिया। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, मिसाल में H2O का लेता हूँ ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आपको नज़र आते तो ये पॉजिटिव पोल है कि नहीं, ये हमारे पास पॉजिटिव पोल है। ठीक है, तो और यहाँ पर ये नेगेटिव है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, वैलेंसी 2 होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, नेगेटिव चार्ज आते हैं। ठीक है, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आते हैं ना, यहाँ पर ये वाला द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये क्या करता है, अट्रैक्शन है कि नहीं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किस चीज़ के, हाइड्रोजन पॉजिटिव पोल है कि नहीं, तो यहाँ पर ये तो हाइड्रोजन पॉजिटिव पोल हो गया कि नहीं, किस चीज़ के साथ इसकी अट्रैक्शन है, द पॉजिटिव पोल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव पोल ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमारे पास एक और H2O है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया H2O के। यहाँ पर देख लें, तो यहाँ पर ये आपको नज़र आते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन पॉजिटिव पोल जो है, यहाँ पर इसके जो अट्रैक्शन नेगेटिव पोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल के साथ होते हैं तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इस तरह की मिसाल NH3 का भी है। ठीक है, तो चलो NH3 ड्रा करते हैं, NH3, और यहाँ पर एक और NH3 भी है हमारे पास।
सॉरी, बस ये हो गया। ये हमारे पास यहाँ पर देख ले, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है ना। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक हाइड्रोजन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन के पॉजिटिव पोल किसी नेगेटिव वाले एटम के साथ अट्रैक्शन करते हैं तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे हैं कि इसमें हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्लूड नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ C2H4, ये आपको नज़र आता है, C2H2 आपको नज़र आता है, ठीक है, या NH4 या हाइड्रोनियम आयन ले लें। तो यहाँ पर आप लोग ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको नज़र आता है कि NH4 अमोनियम आयन आपको नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अमोनिया डिस्कस किया कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर अमोनियम आयन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और ना अमोनियम आयन में है। ठीक है, इसकी डिफिनीशन इस तरह के पॉजिटिव पोल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन की तो पॉजिटिव पोल है, लेकिन ये जो दूसरा वाला एटम्स है मॉलिक्यूल के, तो वो निगेटिव वाली नहीं है, वो भी पॉजिटिव है। तो निगेटिव असल में यहाँ पर इंपॉर्टेंट निगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव तो हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाते तो वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर देख ले, मैं लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पर ये अल्काइन वाला C2H2, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, यहाँ पर तो पॉजिटिव पोल है, लेकिन यहाँ पर भी कार्बन तो न इलेक्ट्रॉन लॉस करता है न गेन करता है, तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता, तो एक्चुअली ये पॉजिटिव पोल है। तो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं तो यहाँ पर तो पॉजिटिव पॉजिटिव, और वहाँ पर डिफिनीशन में हमने लिख दिया कि नेगेटिव पोल हाइड्रोजन के साथ जब अटैच हो हाइड्रोजन पॉजिटिव पोल के साथ, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो एमसीक्यूज के लिहाज से ये याद रखना। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे लाइफ में भी। मिसाल के तौर पर हमारे पास जितनी भी फूड है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अंदर ग्लूकोज, सक्रोज, सारे के सारे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो वो हमारे लिए खाने के काबिल भी नहीं होते। इस तरह हम मिसाल लेते हैं डीएनए के। डीएनए के अंदर जो 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन या यूरासिल, डीएनए, आरएनए, तो इसके अंदर भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो फिर हमारे लाइफ भी मुश्किल हो सकता है। इस तरह की मिसाल हम ये भी लेते हैं कि मतलब ये जो सारे के सारे गीलो या क्या कहते हैं हम, एलपी कहते हैं, जो क्या टाइट होने वाले जो क्या केमिकल्स होते हैं, या इस तरह के पेंट्स, ये जो कलर वाली है, इस सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रेकी है। इस तरह की मिसाल H2O भी हम ले सकते हैं कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन में यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ नज़र आता है कि नहीं, ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो एप्लीकेशन किस तरह है कि हमारे डीएनए जो है, बॉडी के जो डीएनए कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर डीएनए के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन या आरएनए वाले यूरासिल, तो इसके अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ये नाइट्रोजीनियस या न्यूक्लियोटाइड जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दूसरा हमारे पास है कि हमारे पास जो फूड मटेरियल्स है हमारे डेली लाइफ के,
कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मुश्तमिल होता है। या मिसाल के तौर पर तीसरा एप्लीकेशन मैं लिखता हूँ कि जो गिलो होता है टाइट करने के लिए, या एलपी है, और इस तरह के पेंट्स जो हम दीवारों को देते हैं, पेंट्स सारे के सारे क्या है, कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो दीवार के साथ भी अट्रैक्ट होता है और अपने अंदर भी वो थोड़ा बहुत स्ट्रेकी महसूस करते हैं। मतलब ये जो पेंट्स है ये भी स्ट्रेकी होता है ना, तो स्ट्रेकी किस वजह से है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है। तो हाँ ये भी है कि वाटर जो है, वाटर बॉइलिंग पॉइंट्स हमारे पास 100 है, 100 सेंटीग्रेड है। तो ये किस वजह से है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये भी है कि अगर हम एक चीज़ की स्ट्रॉन्ग एसिडिटी या वीक एसिडिक मालूम करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ मालूम करते हैं, तो इसके लिए भी हाइड्रोजन बॉन्ड की ज़रूरत है। मतलब अगर इस अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हो तो हमें आसानी के साथ पता लग जाता है कि ये वीक एसिडिक है या स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। फॉर फाइंड आउट वीक स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेन, जो एसिडिक स्ट्रेन होता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम किस वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइंड आउट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये था हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसके एप्लीकेशन की। ये डीएनए हमारी बॉडी के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मुश्तमिल होता है। इस तरह फूड मटेरियल वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मुश्तमिल होता है। और जो पेंट्स होता है या गिलो होता है तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रेकी होता है। वाटर बॉइलिंग पॉइंट्स हमारे पास 100 सेंटीग्रेड है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और 5वां नंबर पे है कि अगर हम वीक स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेन मालूम कर सकते हैं तो वो किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है।